हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? होप ठीक होंगे। आज हम करते हैं कौन सा कॉलिन एरियर। कॉलिन एरियर का मतलब हम पहले समझते हैं कॉलिन एरियर होता क्या है। कॉलिन एरियर जो हमारे अंश इशू करते हैं, जब इशू करते हैं, जब हमसे कोई याचिका मांगी जाती है और हम वो याचिका देने में असमर्थ होते हैं, उस टाइम पे असमर्थ होते हैं और नेक्स्ट याचिका पे हम फर्स्ट वाली याचिका का भुगतान कर देते हैं, उसको हम कॉलिन एरियर कहते हैं। जैसे बचा हुआ पैसा हम दोबारा दे देते हैं, जैसे फर्स्ट मंथ वाली किस्त हम अगले महीने में किस्त ऐड करके हम चुकाना, उसको कॉलिंग एरियर आप कह सकते हो। ठीक है। अब कॉलिंग एरियर दो प्रकार से होता है हमारा, एक विदाउट ओपनिंग कॉलिंग एरियर होता है और एक ओपनिंग कॉलिंग एरियर होता है। देखो दोनों दशा में हम कैसे करते हैं। ये फर्स्ट पे हम करते हैं आप विदाउट ओपनिंग कॉलिंग एरियर और एक बाय ओपनिंग कॉलिंग एरियर। इन दोनों दशाओं में हम देखते हैं कैसे हम एंट्रियां करते हैं। हमेशा चार टाइप से एंट्री होती है, देखते हैं। फर्स्ट पे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू होती है, तब हम कौन सी एंट्री करते हैं, देखते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, पहले वाली एंट्री से सेम है। नंबर 2 पे इसके बाद में कौन सी एंट्री करते हैं हम, जो हमें पैसा यहाँ पे क्या हो, ड्यू बकाया, और हमें नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है हमारी, जो हम पेमेंट उसको देते हैं। अमाउंट रिसीव ऑन, किस पे कर रहे हो आप, फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल का के अकाउंट अमाउंट क्या कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैसे प्राप्त करेगा, कैश से तो करेगा नहीं, पहले बताया था मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हमारी सेकेंड एंट्री होगी। ऐसे ही हमारी फाइनल कॉल की एंट्री देखते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी फाइनल की हो गई। ठीक है। इसके बाद हमारी कौन सी एंट्री आती है, इसने क्या किया, अमाउंट ड्यू है फाइनल कॉल की, अब उसको क्या करेगा, वो रिसीव प्राप्त करेगा। अमाउंट रिसीव ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल की पेमेंट क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ठीक है। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास में, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर, ठीक है। हमने देखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कौन सी है, फाइनल कॉल की है, टू फाइनल कॉल अकाउंट। अब ड्यू कौन सी थी, फर्स्ट की थी, तो हम कर देते हैं यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। ये हमारी हो गई कौन सी, जो हमारी फर्स्ट कॉल में यहाँ से पेंडिंग थी, ड्यू थी, वो हमारी फाइनल में जाके राशि चुका दी नेक्स्ट याचिका के ऊपर। अब देखते हैं, ये तो हमारा था कौन सा, विदाउट ओपनिंग कॉलिंग एरियर। अब देखते हैं बाय ओपनिंग कॉलिंग एरियर में क्या होता है। जब ये खाता नए खोलने पर, जब खाता नए खोलने पर बोला जाता है कि एंट्री कौन सी करनी है, तो उस टाइम पे ये वाली एंट्री करनी है। अगर खाता खोल के वो अकाउंट बनाता है, ओपन करता है, तो हमें कौन सी एंट्री करते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, वैसी की सेम एज इट इज, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। इसकी एंट्री क्या होगी, हमने वो वाली, ये वाली एंट्री मैंने बोला एज इट इज होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेकंड एंट्री हमारी कौन सी होगी, यहां से क्या किया, ड्यू दे, पैसा हमें चुकाना है, यहाँ पे क्या होगा, कंपनी को पैसा प्राप्त होगा, अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा कैसे चुकाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये एज इट इज का, ये हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट किया था, और यहाँ पे जब ओपन किया है अकाउंट, हमने ओपन किया है, तो क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट हो गया, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, टू में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर। सेकंड हम क्या देखते हैं, फाइनल कॉल की। यहां से हमने किसने पैसे नहीं चुकाए, तो कौन सी चुकाएगा, नेक्स्ट किस पे चुकाएगा, नेक्स्ट कॉल पे चुकाएगा। नेक्स्ट कॉल के लिए फाइनल कॉल की जरूरत पड़ेगी हमें, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री हमारे पास में क्या थी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आएगी, ठीक है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल का हमारे पास में कौन सा पैसा जाएगा, बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल किया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने डेबिट क्या किया था फर्स्ट कॉल पे, कॉल इन एरियर किया था, वैसे ही टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू, क्या किया था हमने, डेबिट कॉल इन एरियर। यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉल किया था विदाउट ओपनिंग में, ठीक है। यहाँ पे भी पैसे चुकाने थे पिछली याचिका के, और यहाँ पे भी पैसे
चुकाने पिछली याचिका की। यहाँ पर हमने यहाँ पे डेबिट किया था और यहाँ हमने पहली याचिका पे हमने शो नहीं किया था, सीधा फाइनल में ही इसको शो किया था। तो हमने इसमें दिखाना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही हम लेके चल रहे हैं। तो कॉल इन एरियर, ठीक है। ये हमारी एंट्रियां हैं, एक विदाउट ओपनिंग और एक सीधा ओपनिंग। एक खाता नया खोलने पर और एक दूसरा खाता खोलने पर कौन सी एंट्री होगी वो आपके क्वेश्चन पे दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये एंट्रियां करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कैसे, ठीक है। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी है, वो अपने कितने शेयर इशू करती है, 10,000, 10,000, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल नोट इश्यू, कितने शेयर इश्यू नहीं हो रहे फर्स्ट कॉल पे, 500 शेयर, 500, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगा रहे हैं, 2 रुपए, और फाइनल पे 3 रुपए। अब हम देखते हैं पहले विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर पे। अगर कोई भी खाता, कंपनी कोई खाता नहीं खोलती है, उस दशा में हम एंट्री क्या करते हैं, ठीक है। अगर कोई खाता खोलती है उस दशा में क्या करेंगे वो हम इसके बाद में बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे हम देखते हैं कितने रुपए, 2 रुपए मंगाए हैं, ठीक है। कितने पे, 10,000 रुपए, लिख दो आप। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए के हिसाब से मंगाए हैं तो कितने हो गए, 20,000, क्लियर, हमने कर दिया। फिर फर्स्ट कॉल नोट इश्यू, कितने, 500 शेयर, 500 के हिसाब से कितने शेयर होते हैं, 1000 शेयर होते हैं, ठीक है, 1000 होते हैं। और यहाँ पे कितने शेयर हमने ड्यू है, मतलब कितनी पूंजी ड्यू है, कैपिटल ड्यू है 20,000 रुपए। 20,000 में कितने रुपए वो नहीं चुका रहा, 1000 रुपए नहीं चुका रहा, तो कितने से हो जाएगा ये, 19,000, 19,000, क्लियर, ठीक है। अब ये यहां से वो जो 1000 रुपए थे हमने शो नहीं किए, यहाँ पे हमने डायरेक्ट काट के इसका 500 शेयर का पैसा हमने सीधा अमाउंट लिखा है, क्लियर। और अब ये क्या करेगा, फाइनल कॉल पे पेमेंट देगा। यहाँ से फर्स्ट से अगर पेमेंट बकाया रह जाती है हमारी, तो वो अगली किस्त में चुकाने का हकदार होता है, वो फाइनल में चुकाएगा। तो फाइनल पे कितने रुपए मंगाया, 3 के हिसाब से 10,000 पे 30,000, ठीक है। यहाँ पे भी 30,000 हो जाएगा, क्लियर। पैसा बकाया है 30,000, यहाँ पे रिसीव कितना हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए बकाया था हमारा, मैंने यहाँ पे लिखा था, कितना था, 20,000 रुपए मंगाए थे, चुकाए कितने इसने, कंपनी होती है कितने, 19। यहाँ पे कितने रुपए बाकी है, ठीक है, 1000 रुपए पेंडिंग थे हमारे। 1000 रुपए जब फर्स्ट किस्त में अगर नहीं चुकाता, प्रथम याचिका में नहीं चुकाता, तो फाइनल में चुकाएगा। तो यहाँ पे कितने करेगा वो, 1000 रुपए चुकाएगा। दोनों का टोटल कितना आता है, 31,000, क्लियर। ये तो हो गया विदाउट ओपनिंग में, ठीक है। अब हमारा बाई ओपनिंग जब खाता खुलता है तो उस दशा में क्या एंट्रियां होती है वो हम देखते हैं। वो एंट्रियां होंगी, फर्स्ट एंट्री एज इट इज, मैंने बोला था इसमें फर्स्ट एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, 20,000, ठीक है। क्यों, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मंगाए थे, 10,000 रुपए, 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 2 से तो 20,000 रुपए, ठीक है। अब अमाउंट रिसीव, कंपनियां कितनी रिसीव करेगी, ठीक है, कंपनी कितनी करेगी, मंगाई कितनी थी, 20,000 रुपए मंगाया था पैसा, ठीक है। उसने चुकाया कितना नहीं, 1000 रुपए नहीं चुकाया, मतलब कॉल इन एरियर कितना हो गया, यहाँ पे 1000 रुपए हो गया, हमारा बकाया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट किस में याचिका पे चुकाएगा ये, और हमें टोटल रुपए कितने बच गए, यहाँ पे डेबिट हो गया और ये 20,000 क्रेडिट हो गया। 20 में से 1000 जाएंगे तो 19,000, 90,000, क्लियर। दोनों का डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखो 19 और 1 20, 20 का 20 है। अगर यहाँ से अगर नीचे से लेके चलते हो, ठीक है, 20 में से
ये लेस करोगे, जो अमाउंट बचेगी वो ऊपर हम लिख देंगे। फिर आप देख सकते हो कभी भी एंट्रियों में दो का टोटल, डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल का मैंने बोला था एज इट इज का एज इट इज। कितने रुपए मंगाए थे? 3 रुपए के हिसाब से 10,000 के ऊपर 30, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब फाइनल के ऊपर हम देखते हैं पेमेंट कब चुकाएगा। तो फाइनल कॉल पे कितने मंगाए थे वैसे ही लिखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉल इन एरियर नाम लिखा है, बस यहाँ पे फर्स्ट कॉल का नाम लिखा है, इतना ही है। अमाउंट एज इट इज का एज इट इज जाएगा। क्यों? यहाँ पे 1000 रुपए क्या थे हमारे पेंडिंग थे, यहाँ पे क्या किया इसने? चुका दिया। इन दोनों का टोटल कितना? मैंने बोला था क्रेडिट का टोटल डेबिट के बराबर होना चाहिए और डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। दोनों का टोटल कितना है? 30 और 1 31, 31,000। ठीक है, क्लियर? आपका इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कोई विदाउट ओपनिंग है या ओपनिंग अकाउंट है। ओके, थैंक यू।